हज़रत दिरार रज़ी अल्लाह अन्हु वाले वाक़े के कुछ ही अरसा बाद शाम के ईसाइयों ने अपने एक कमांडर बौलिस और उसके भाई बुतरस की क़ियादत में मुसलमानों के एक छोटे लश्कर पर हमला करके कुछ मुसलमान ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थीं। गिरफ्तारशुदा औरतें क़बाइले अरब से मुकाबला करने की खुगर और आदी थीं। ये सब अजीम और गैरतमंद ख़वातीन आपस में जमा हुईं और हज़रत खौला बिनते अज़वर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ख़मीर की बेटियों और ए कबीला तबाची यादगारों, क्या तुम इस बात पर रजामंद हो और ये चाहती हो कि रूमी काफिर और बेदीन तुम पर गालिब आ जाएं? तुम उनकी लौंडियाँ बांदियाँ बनकर रहो। कहाँ गई तुम्हारी वो शुजाअत और क्या हुई तुम्हारी वो गैरत जिसका चर्चा अरब की लौंडियों में और जिसका जिक्र अरबी मजलिसों में हुआ करता था? अफसोस, मैं तुम्हें गैरत व हमीयत से खाली और शुजाअत व बरात से दूर देख रही हूँ। मेरे नज़दीक इस आने वाली मुसीबत से तुम्हारा कत्ल हो जाना बेहतर और रूमियों की खिदमत करने से मर जाना अफजल है। ये सुनकर अफीरा बिनते अफ़ार हमीरिया ने कहा, ए बिनते अज़वर, तुमने हमारी शुजाअत और बरात, अक्ल व दानाई, बुजुर्गी और मर्तबा के मुतालिक जो कुछ बयान किया वो वाकई सच है, और ये भी सही है कि हमें घोड़े की सवारी की आदत है और दुश्मन का रात के वक्त भी काफिया तंग कर देना आता है। मगर ये तो बतलाइए कि जो शख्स ना घोड़ा रखता हो ना नेज़ा, उसके पास कोई हथियार हो ना तलवार, ऐसा शख्स क्या कर सकता है? आपको मालूम है कि हमें दुश्मन ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास इस वक्त कोई सामान नहीं, हम बकरियों की तरह इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, कबीला तबाइया की बेटियों, तुम्हारी गफलतों का कुछ ठिकाना है? खैमों की लकड़ियाँ और सुतून तो मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें उठा कर बदबख्तों पर हमलावर हों। मुमकिन है कि अरहमुर राहिमीन हमारी मदद करें और हम गालिब आ जाएं, वरना कम अज़ कम शहीद ही हो जाएं, ताकि ये कलंक का टीका तो हमारी पेशानियों पर ना लगने पाए। इसके बाद हर एक औरत ने खैमे की एक एक लकड़ी उठाई। हज़रत खौला बिनते अज़वर खुद भी कमर बांधकर एक बड़ी सी लकड़ी कांधे पर रखकर आगे हुई। हज़रत खौला ने अपनी इस नस्वानी फ़ौज को मुखातिब किया, अगर तुम कमज़ोर हो गई तो याद रखना, तुम्हारे सीनों को नेज़े तोड़ देंगे और तुम्हारी गर्दनों को तलवारें काट डालेंगी, तुम्हारी खोपड़ियाँ उड़ जाएंगी और तुम सब यहीं ढेर होकर रह जाओगी। ये कहकर आपने कदम बढ़ाया और एक रूमी के सर पर इस जोर से लकड़ी मारी कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। रूमियों में खलबली पड़ गई। जैसे ही कोई शख्स उनके करीब पहुंचता था, ये पहले लकड़ियों से उसके घोड़े के हाथ पैर तोड़ देती थीं, और जिस वक्त वो सवार उल्टे मुंह गिरता था तो ज़रबे मार मार कर उसका सर तोड़ देती थीं, इसलिए इन तक कोई ना पहुंच सका। इन बहादुर ख़वातीन ने इसी तरह 30 सवार मौत के घाट उतार दिए। बुतरस ये देखकर आग बगोला हो गया, घोड़े से नीचे उतरा और उसके साथ उसके हमराही भी पैदल हो गए। फिर वो सब नेज़े और तलवारें लेकर ख़वातीन इस्लाम की तरफ बढ़े। ख़वातीन आपस में एक दूसरे की तरफ लपकीं और आपस में कहने लगीं, ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त के साथ मर जाना बहुत ज़्यादा अफजल है। हज़रत खौला बिनते अज़वर की तरफ उसने देखा, जो एक शेरनी की तरह दौड़ रही थी। बुतरस ये सुनकर गुस्सा में भर गया और साथियों से कहने लगा कि तमाम मुल्क शाम और ग्रोह अरब में इससे ज़्यादा और क्या शर्म की बात होगी कि औरतें तुम पर गालिब आ जाएं। यसू मसीह और बादशाह हरकल के खौफ से डरो और उन्हें कत्ल कर दो। रूमी ये सुनकर जोश में आ गए और सबने मिलकर ख़वातीन पर यकलख्त हमला कर दिया। ख़वातीन इस शदीद हमला को सब्र व इस्तिकामत से बर्दाश्त कर रही थीं कि इसी दौरान उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर को देखा, जो गर्दो गुबार उड़ाता हुआ अब उनके करीब पहुंच चुका था। मुजाहिदीन की तलवारें चमकती हुई ख़वातीन को नजर आ रही थीं। हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर ने, जो इस वाक़े की खबर सुनकर फौरी मदद के लिए आया था, हमला करके अपनी बहादुर बहनों को भेड़ियों के नरगे से छुड़ा लिया। खौला बिनते अज़वर की वफ़ात खिलाफत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी दौर में हुई। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो, कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुताला के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमूज़ साबित हो। दोस्तों, हमारी सपोर्ट के लिए पोस्ट अच्छी लगे तो फॉलो ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। गोल्डन पेजेस ऑफ हिस्ट्री। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।